हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फास्ट वेट लॉस, जिसके पीछे आजकल हम सब भाग रहे हैं। सब कहीं ना कहीं से सुनने को मिल जाता है, यार ये शादी आ रही है, इस शादी में आने तक मुझे इस ड्रेस में फिट होना है, और सब भागते हैं क्रैश डाइटिंग की तरफ, ऐसे डाइट की तरफ जो आपको 10 डेज में 10 kg वेट लॉस का प्रॉमिस करता है, या 10 डेज में 8 kg, या 1 मंथ में 10-20 kg, ऐसे वेट लॉस की तरफ हम सब भागने लगते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक ये है कि क्या ऐसे वेट लॉस करना हेल्दी है? क्या हमारे लिए सिर्फ उस कपड़े में फिट आना ही मेन मोटिव है? उसके बाद चाहे शादी पे जिस पे हम जा रहे हैं चेहरे पे ग्लो ना हो और चक्कर खा के हम गिर जाएं फोटो करवाते वक्त, ऐसा अगर ऐसा नहीं है तो ये फास्ट वाले प्रोसेस की तरफ भागना छोड़िए और ऐसा प्रोसेस अपनाइए वेट लॉस के लिए जो सस्टेनेबल हो। ऐसी डाइट लीजिए जो सस्टेनेबल हो। अब जब आप क्रैश डाइटिंग करते हैं, ऐसी डाइट जिसमें आपको प्रॉमिस किया जाता है 10 डेज में 10 kg वेट लॉस, ये देखने में बहुत ही अपीलिंग लगता है। लेकिन सोचो, जो वेट हमने 1 साल 2 साल 3 साल में बढ़ाया था, क्या वो वेट हम 1 महीने या 10 दिन में कम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। हम जो देखिए, हमने जो बढ़ाया 1 डेढ़ 2 साल में 4 साल में, वो था फैट वेट। अब जो हम 10 दिन में लूज करेंगे वो होगा मसल वेट। हमारी बॉडी का जो वेट है वो कई चीज़ों पर डिपेंड करता है, जिसमें मेन है हमारा वाटर वेट। हमारी बॉडी में 70% तक वाटर है, ये हमें पता है। तो हमारे बॉडी वेट में आता है वाटर वेट, हमारा बोन डेंसिटी वेट, हमारा मसल वेट और फैट वेट। हमें जो पतला होना है, वो हमें जो लूज करना है, दैट इज फैट वेट। हमारी बॉडी के अंदर लेयर पे एक्सेस में फैट जमा होती रहती है। जो भी हम खाना खाते हैं एक्सेसिव में, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे कार्ब्स हो, चाहे फैट हो, कुछ भी हो, जो खाना एक्सेस में जाएगा वो कन्वर्ट होगा फैट में, और वो आपके ज़्यादातर बेली फैट के आसपास, थाइस के आसपास जमा हो जाएगा। दैट इज फैट। तो हमें जो वेट लूज करना है, वो जो हमारी बेली फैट पे या हमारे बॉडी के और पार्ट्स पे जो एक्सेस फैट डिपॉजिट हो गई है, हमें उसे रिड्यूस करना है। जब आप क्रैश डाइटिंग करते हैं तो वो एनर्जी के लिए हमारा मसल वेट लूज करती है, हमारी मसल्स ब्रेक डाउन होती हैं, उससे हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है ऐसी क्रैश डाइटिंग में। क्यों? क्योंकि खाना पूरा नहीं आ रहा तो बॉडी अपना डिपॉजिट नहीं निकालती। जैसे अगर घर में इनकम कम हो जाए तो हम लोग पहले अपने खर्चे कम करते हैं, फिक्स डिपॉजिट जो है उसका यूज सबसे बाद में किया जाता है। तो ऐसे ही जब हमारा खाना कम हो जाता है और हमारी बॉडी को ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है, तो हमारी मसल्स को ब्रेक डाउन करती है बॉडी। तो जो वेट लूज होता है वो हमारा मसल वेट होता है। जो वेइंग स्केल पर तो बहुत अच्छा लगता है कि वेट कम हो गया, लेकिन सैगी स्किन हो जाती है, और ऐसा वेट जितनी जल्दी जाता है उतनी ही जल्दी वापस भी आ जाता है। मीन्स ये वेट सस्टेनेबल नहीं होता। और ये वेट जो आप ऐसे लूज करते हैं क्रैश डाइटिंग से, मसल वेट लूज करने से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, या ये कहूँ कि क्रैश डाइटिंग से आपको क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब देखिए, जब हम खाना लेते हैं, खाना खाते हैं, जिसको कि आजकल हम सिर्फ कैलोरीज में काउंट करते हैं, तो हम ये देखें, जब हम कम कैलोरीज खाते हैं तो होता क्या है, हमारी बॉडी में जो न्यूट्रिएंट्स हमें चाहिए, जो एक बैलेंस्ड डाइट से मिलते हैं, वो कंप्लीट नहीं हो पाते, क्योंकि मोस्टली हमारे फूड का बैलेंस बिगड़ जाता है ऐसी क्रैश डाइटिंग में।
हमें जितने कार्ब्स चाहिए, जितना प्रोटीन चाहिए, जितना फैट चाहिए, उनका रेशो सही नहीं होता। तो ऐसी डाइट में बॉडी उन ऑर्गन्स को सप्लाई सबसे पहले कम करती है जिसके बिना उसे लगता है चल सकता है। जो मेरी बॉडी के एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस हैं, एक्स्ट्रा खर्चे हैं, उनमें क्या है? हमारे बाल, हमारे नाखून, हमारी स्किन। तो बालों को सप्लाई जानी कम होती है, जिससे ऐसी डाइटिंग का रिजल्ट क्या होता है? वेट लॉस। कहाँ से? हेयर लॉस। वेट लॉस होता है, आधा वेट तो आई थिंक उसमें हेयर का ही हो जाएगा। आप घर में फ्लोर पे हर जगह बाल ही बाल दिखेंगे। हेयर लॉस, आपके नेल्स ब्रेक होने लगेंगे। थोड़ा सा पानी में हाथ डालते ही नाखून एकदम पतले से होने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं सप्लाई कर रही बॉडी, क्योंकि जितने न्यूट्रिएंट्स उसे चाहिए फंक्शन करने के लिए उतने पूरे नहीं मिल रहे। तो उसके पास उतने ही न्यूट्रिएंट्स हैं कि वो ऑर्गन्स को थोड़ा चलता फिरता रख सके। तो एक्सेस जो भी वो उसका था, बालों को जो सप्लाई कर रही थी बॉडी, जो नाखूनों को सप्लाई कर रही थी, या जो हमारी स्किन पे नरिशमेंट दे रही थी, वो सब कम हो जाता है। नाखून टूटने लगते हैं, स्किन पे ब्रेकआउट्स आने लगते हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स दिख रहे हैं तो आप अपनी डाइट को एक बार जरूर देखिए। आप कहीं ना कहीं अपनी डाइट में गड़बड़ कर रहे हैं, बैलेंस डाइट नहीं ले रहे। दूसरा, जब आपकी बॉडी में एनर्जी कंप्लीट नहीं है तो आप फील करेंगे हर टाइम थका हुआ, आलस, काम करने का मन नहीं है, सोते रहने का मन है, इरिटेशन हो रही है। क्यों? क्योंकि ये सब है हमारा हार्मोनल बैलेंस, जो डिपेंड करता है हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट्स इनटेक पे। हम कितने न्यूट्रिएंट्स, कितने विटामिन्स, कितने मिनरल्स ले रहे हैं, इससे रिलेट करता है हमारा मूड, हमारी बॉडी की एनर्जी। तो जब हम क्रैश डाइटिंग पर हैं तो ये सब भी दिखने लगता है। आप पहले से ज़्यादा इरिटेट हैं, पहले से ज़्यादा चिल्लाने लगते हैं, हर बात पे लगता है कि लगाऊं दो खींच के किसी को। ऐसा अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले की थोड़ी सी गलती पर आपका उसका गला पकड़ने का मन कर रहा है, तो होल्ड कीजिए और जाके अच्छा सा खाना खाइए। और थर्ड नंबर देखिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसी डाइटिंग से, क्रैश डाइटिंग से आप कभी भी चक्कर खा के गिर सकते हैं, चोट लग सकती है और डेथ भी हो सकती है। और ऐसे केसेस आए हैं जिसमें डेथ हुई है। लाइक जब आपने कैलोरीज लेनी, खाना लेना कम कर दिया तो हमारी बॉडी के टिश्यूज़ थोड़े वीक होने लगते हैं। आर्टरीज हमारी, जो हमारे ब्लड सप्लाई करती हैं, जो खाना सप्लाई करती हैं, ये सब वीक होने लगती हैं बिकॉज ऑफ कि उन्हें खाना पूरा नहीं मिल रहा। उससे हमारी बॉडी में, हमारे हार्ट पे प्रेशर ज़्यादा आता है, जिससे हमारा हार्ट फेलियर, हार्ट एकदम से काम करना बंद कर देता है और हार्ट फेलियर की वजह से डेथ हो सकती है। और ये मिथ नहीं है, ऐसे केसेस हुए हैं जहां लेडीज़ ने क्रैश डाइटिंग की और डेथ के लेवल तक या बहुत बुरी हालत में पहुंच गई। और जो हम लेडीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, दैट इज़ स्किन की इलास्टिसिटी लूज़ होने लगती है। स्किन हमारी लूज़ होने लगती है। क्यों? क्योंकि देखिए, हमारी स्किन के सेल्स जो हैं वो रोज़ डिस्ट्रॉय होते हैं और न्यू बनते हैं। बचपन में ये स्पीड तेज होती है, सेल डिस्ट्रॉय होते हैं और ज़्यादा स्पीड से न्यू बनते हैं, इसलिए हमारी स्किन एकदम टाइट और कसी हुई होती है। एज के साथ साथ ये प्रोसेस थोड़ा स्लो होने लगता है। लेकिन अगर आप खाना कम कर देते हैं, हमारी बॉडी में न्यूट्रिएंट्स कम हो जाते हैं, तो ये प्रोसेस और स्लो हो जाता है। मीन्स हमारी जो सेल्स हैं, हमारी स्किन के सेल्स जितना डिस्ट्रॉय हो रहे हैं उस स्पीड से बन नहीं रहे, तो हमारी स्किन इलास्टिसिटी लूज़ करने लगती है, स्किन सैगी होने लगती है, पहले से डल दिखने लगती है, चमक नहीं रहती। आपने जो सिर्फ लूज़ किया ऐसे, वो वीकनेस की तरह लगने लगता है, हेल्दी लॉस की तरह, हेल्दी वेट लॉस की तरह नहीं लगने लगता।
और पोस्ट डाइटिंग, क्योंकि ये डाइट ऐसी होती है जिसे आप हमेशा नहीं ले सकते। तो एक टाइम पर आकर आप अपनी नॉर्मल डाइट पर वापस आते ही हैं, क्योंकि 10 डेज़ में 10 kg वेट लॉस के लिए जो आप डाइट ले रहे हैं ये आप हमेशा नहीं ले सकते। तो जब भी आप अपने वेट पर डाइट पर वापस आते हैं तो आपका वेट वापस गेन होना स्टार्ट होता है। अब आप देखिए, जब इनकम पहले कम थी और वापस नॉर्मल हुई, बढ़ने लगी, तो हम क्या करते हैं, पहले सेविंग करना स्टार्ट करते हैं, ताकि अगर दोबारा ऐसी कोई कंडीशन आए तो हमारे पास पैसा हो खर्च करने के लिए। सेम प्रोसीजर है हमारी बॉडी का। जैसे ही आप नॉर्मल खाना खाना स्टार्ट करते हैं तो बॉडी पहले फैट डिपॉजिट करना शुरू करती है कि जब ये बंदा दोबारा खाना खाना बंद कर दे तो एटलीस्ट मेरे पास इतना खाना हो, इतना फैट हो कि मैं उसे ब्रेक करके अपनी एनर्जी चला सकूं, अपनी बॉडी के फंक्शंस पूरे कर सकूं। तो आपका फैट डिपॉजिट तब ज़्यादा हो जाएगा, मसल डेंसिटी पहले नहीं बढ़ेगी, पहले फैट डिपॉजिट बढ़ेगा। तो ऐसा वेट जो आपने जल्दी जल्दी लूज़ किया, वो पहले जब गेन किया था, अगर 4 साल में गेन किया था तो अब 6 महीने में गेन हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखिए कि हमें वेट लॉस कैसे करना है, मसल वेट लूज़ करना है या फैट वेट लूज़ करना है। तो कभी भी जो चीज़ें सुहावनी दिखती हैं वो हमेशा अच्छी नहीं होती, उनके पीछे दौड़ना बंद कीजिए और ये चीज़ समझिए कि वेट लॉस एक जर्नी है जिसे हमें धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे लेके जाना है। ऐसे जो रिज़ल्ट मिलेंगे वो सस्टेनेबल होंगे। हम पहले से फिट दिखेंगे, पहले से यंग दिखेंगे, बाल पहले से अच्छे दिखेंगे, नेल्स पहले से अच्छे दिखेंगे, हमारी बॉडी पहले से एनर्जेटिक रहेगी। ये सब होगा जब हम धीरे धीरे वेट लॉस करेंगे एक अच्छी डाइट को फॉलो करते हुए, जो डाइट हम हमेशा रख सकें, 4 दिन 5 दिन 10 दिन नहीं। तो ऐसी डाइट के लिए या ऐसे वेट लॉस के लिए हम छोटी छोटी कुछ हैबिट्स में चेंज करते हैं। तो वो हैबिट्स में कुछ एक हैबिट्स मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अवॉइड जंक फूड। सबसे पहला है, जंक फूड को जितना हो सके अवॉइड कीजिए। अब जंक फूड में क्या होते हैं, सबसे पहले बिस्किट्स, बेकरी आइटम्स, क्योंकि ये हम बहुत ज़्यादा खाते हैं और इनमें ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा होता है। तो आप बेकरी आइटम्स को कम कीजिए। अपनी रूटीन में एक्सरसाइज रखिए। एक्सरसाइज से आपका बोन मिनरल डेंसिटी, आपका मसल वेट गेन होगा और फैट वेट लूज़ होगा, क्योंकि फैट वेट कन्वर्ट होता जाएगा आपके मसल वेट में। तो अपने रूटीन में एक्सरसाइज रखिए, हेल्दी खाना खाइए। ख़ास तौर पे जब हम स्नैक्स खाते हैं उनको आप रिप्लेस कीजिए घर के बने स्नैक्स से या फ्रूट से या सैलेड से, और एक होलसम मील लीजिए। अपनी डाइट में एक बैलेंस मील लीजिए जो आप हमेशा खा सकें। तो ऐसे में जो वेट लूज़ होगा वो परमानेंट होगा, वो आपको अच्छा फील भी करवाएगा और आप अच्छे दिखेंगे भी। आप पतले दिखेंगे, सिर्फ कमज़ोर नहीं दिखेंगे। तो इस चीज़ को समझिए कि हमें फैट लॉस करना है, वेट लॉस उस तरीके से हेल्दी वे में करना है। तो प्लीज़ अपना ध्यान रखिए, अच्छे तरीके से वेट लॉस कीजिए, हेल्दी तरीके से हेल्दी डाइट अपनाइए, हेल्दी कुकिंग मेथड्स अपनाइए। और अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं आगे भी ऐसी वीडियोस आपके लिए लाती रहूँगी। और प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी और आगे आपको किस चीज़ की इंफॉर्मेशन चाहिए। आई विल लव टू शेयर इट। तब तक के लिए बाय बाय।